आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सब लोग आ जाइए लाइव क्लास में, और जितने भी लोग हैं लाइक का बटन दबा के अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके थे। भैया क्लास 10th बहुपद का जो पहला क्लास था उसको हम ऑलरेडी 1-2 दिन पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में वो वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुपद शुरू से आपको समझाया है, स्टार्टिंग लेवल से बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उसमें हमने सॉल्व करवाए हैं। और साथ ही साथ उसमें बहुपद की पहचान करना, बहुपद के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी हमने उसी में करवाया है। तो वो वाली क्लास आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुपद की एक नॉलेज मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2, जहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी दो घात वाले बहुपद दिए हैं इनके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। साथ ही साथ हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच में कोई संबंध होता है, उस संबंध की जांच करनी है, उसकी सत्यता की जांच हमें करनी है। तो भैया क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, वो पहले आप समझ लो, फिर इन क्वेश्चनों को हम इसी क्लास में करेंगे। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहा है कि जैसे आपका कोई दो घात वाला बहुपद है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर एक दो घात वाला बहुपद लिखता हूं जो कि लगभग ax² + bx + c इस रूप का दिखता है। मतलब आपका क्वेश्चन इसी रूप में होगा। भाई a b c की जगह पे वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे रख दिया आपने 6x² प्लस का 5x प्लस का 20, ये भी एक दो घात वाला बहुपद है। मैंने आपको कहा ना, बस a b c का वैल्यू चेंज होता है, बाकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, जब तो उसे आप द्विघात समीकरण कह रहे हो। तो यहां पर आप ये समझिए कि द्विघात बहुपद में क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं हम। इसके जो शून्यक निकालेंगे वो शून्यक दो होंगे। पहला जो x का वैल्यू होगा उसे आप अल्फा कह देते हैं, दूसरा जो x का वैल्यू होगा उसे आप बीटा कह दे रहे हैं। दूसरा जो x का वैल्यू होगा वो भी x का ही वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो पहला मान अल्फा निकलेगा और जो बीटा मतलब जो दूसरा मान है x का वो बीटा निकलेगा। जो दूसरा मान है x का वो बीटा निकलेगा। साथ ही यहां पर आपको a b c के वैल्यूज भी नजर आते दिखेंगे कि x² के गुणा में जो a है और सिंगल x के गुणा में b है और एक अकेला वैल्यू c है। इनको आप गुणांक कहते हो। क्या कहते हो? गुणांक, कोफिशिएंट। तो a b c भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। अब इन्हीं गुणांकों जो a b c है और इन दो शून्यांकों के बीच में कोई संबंध होता है, उसी को आप यहाँ फॉर्मूले के रूप में लिख रहे हो। पहला जो संबंध होता है, जिस संबंध की हमें यहाँ क्वेश्चंस में जांच करने को कही गई है कि संबंध की जांच कीजिए, है ना, सत्यता की जांच कीजिए, वो संबंध यही है कि अगर आपको a b c पता है और आपके पास अल्फा और बीटा का मान है, तो पहला संबंध ही ये कहता है कि शून्यांकों का योगफल, क्या कहता है? शून्यांकों का योग, या इसे आप योगफल भी कह सकते हैं। शून्यांकों का योग कैसे लिखा जाता है? शून्यांक आपके दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। इनका आपको योग करना है तो आप यहां पे कर सकते हैं अल्फा और बीटा का योग, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। ये होता है बेटा -b/a। ये तो मेरे सारे विद्यार्थियों को आई थिंक पता होगा, जो ऑलरेडी इसको पढ़ रहे होंगे इस लेसन को, उन्हें पता होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है ये आप याद करके रखिएगा, बहुत ही ज्यादा स्टार फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। यहां पर इन दोनों शून्यांकों का इस बार योग नहीं होगा, गुणा होगा, इसीलिए इसे गुणनफल कहा है। यानी यहां पर अल्फा इंटू बीटा या अल्फा डॉट बीटा भी लिख सकते हो आप, इसे इंटू की जगह डॉट भी लगा सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। बस ये दो फॉर्मूले ही यहां लगने वाले हैं। अगर ये दो फॉर्मूले और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर आप इस प्रश्नावली को बहुत आसानी से कर लोगे, कर सकते हो। भैया जितने लोगों ने क्लास अटेंड कर ली है और लाइक नहीं दबाया है वो लोग यार लाइक कर दो। केवल 70 लोग देख रहे हैं और 35 ही लाइक है, बहुत कम लाइक है यार। फटाफट से आप लोग लाइक का बटन दबा दो अगर क्लास में मजा आ रहा है तो,
ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। ए बी सी के मान आप कहां से निकालोगे, देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, सिंगल एक्स के गुणा में बी होता है और अकेला वैल्यू सी होता है। ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि बार बार आप फिर कंफ्यूज ना हो। तो ए बी सी आप यहां से देख लोगे, और ये अल्फा और बीटा का मान कहां से निकालोगे, जब इसको आप गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण या किसी बहुपद को सॉल्व करते हो तो अल्फा और बीटा का मान आता है। तो चलिए हम इस प्रश्नावली में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हम सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध की जांच भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने आई होप इधर आगे लिख रखा है, ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हम सबसे पहले बहुपद मान लेते हैं, यानी हमने इसको p ऑफ x मान लेना है। तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं हल, और हल में हमने इस पूरे को p ऑफ x माना है, यानी पोलिनोमियल x में दिया हुआ है, पूरा का पूरा x में चल रहा है ना। ABCD में देखो आप कौन है, x है, तो इसे हम p ऑफ x मान लिए। अगर यहाँ m होते तो हम इसे p ऑफ m मानते। चलिए लिख देते हैं कि p ऑफ x क्या दिया है, यही पूरा p ऑफ x है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब आप इसकी शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, गुणनखंड विधि लगाते हो। गुणनखंड विधि क्या कहती है, देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, सबका मालिक 1। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है और आखिरी में जो अचर पद है यानी 8, इस 1 और 8 का गुणा होगा, है ना। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा हो उसका आखिरी वाले 8 से गुणा होगा। तो 1 का 8 से गुणा होगा तो 8 1 कम 8 ही आएगा। तो यहां पर तो आप 8 लिख दोगे। अब इस 8 के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे ये मिडल टर्म आए, बीच वाला टर्म आए, जो x के गुणा में है ना मिडल टर्म, यानी कि 2। x के गुणा में देखो 2 लिखा है, तो ये 2 वाली वैल्यू आपको चाहिए जोड़ने या घटाने पे। गुणा करने पे 8 और जोड़ने या फिर घटाने पे 2। तो भैया सोचो कि किस किस पहाड़े में 8 आता है, तो आई थिंक 4 दूनी 8, क्योंकि 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आता है। और इसी 4 में से अगर हम 2 को घटा दे, इसी 4 में से 2 को घटा दे तो बीच वाला पद आ रहा है क्या, बीच में 2 लिखा है क्या, 2 आ रहा है क्या, इन्हीं 4 और 2 को माइनस कर दिया तो 2 भी आ जाएगा। बिल्कुल सही, मतलब ये वाला हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है कि वो दो संख्या यही है कि जिनका गुणा करने पे 8 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े या फिर घटाएं तो बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो बिल्कुल यही है, 4 और 2 के पेयर बन रहे हैं। तो बस आप मन में ये पेयर बना लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस p ऑफ x को सॉल्व करते चलना है। p ऑफ x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इस 2 को आपने क्या लिखा है, ध्यान दो, ये 2 को आपने ऐसा लिखा है कि 2 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब यही तो होता है कि 4 में से 2 गए तो 2 ही तो बचेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस 2 को आपने लिख दिया 4। भैया कहाँ जा रहे हो आप एकदम से, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब ठीक है। आप इस 2 को लिख दिए हो 4 माइनस 2, और बाहर x है तो x और माइनस 8 है तो माइनस का 8। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया x, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अभी क्या करना है सर, अभी आपको इस माइनस का अंदर गुणा करना है ब्रैकेट में, और इस x का भी अंदर गुणा करना है, मतलब अखियों से भैया गोली मारे, है ना। अखियों से गोली मारे मतलब दोनों तरफ से गुणा होना है इसका अंदर, है ना। इन दोनों का, माइनस का भी और इस x का भी, दोनों का अंदर गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे p ऑफ x है तो p ऑफ x लिख दिया, फटाफट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देखिए आगे माइनस का 4 में गुणा होगा तो -4, और फिर x में गुणा करेंगे उस -4 का तो -4x, यानी -4x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के 2 का x में गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, -8 वैसा का वैसा ही। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालिए, उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालिए। तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी एक x कॉमन जा सकता है और इस -4x के पास भी एक x कॉमन जा सकता है। तो चलिए कॉमन निकालिए, p ऑफ x लिख दीजिए। यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा,
एक सिंगल एक्स अंदर बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। बिल्कुल सही, दोनों में से आपने एक्स को कॉमन कर दिया तो ये बचा। अब यहाँ क्या कॉमन करें सर जी? यहाँ देखो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, मतलब 2 का पहाड़ा इनको काट सकता है दोनों संख्याओं को। तो हम प्लस का 2 यानी 2 का पहाड़ा ले रहे हैं। चलिए 2 के पहाड़े से काटिए, 2 के पहाड़े से 2 को काटेंगे तो वो तो कट ही जाएगा पूरा ही, 2 से 2 पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल x। माइनस है तो माइनस। अब 2 के पहाड़े से 8 को काटेंगे तो कितनी बार में? 4 बार में कटेगा, 2 चौक 8, 4 बार में कट गया, 2 चौके 8, है ना। अब यहां तक आप आ गए, यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या हो सकता है। जो हमारा p ऑफ x है उसका वैल्यू क्या आ सकता है? देखिए x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, तो हमने इस x माइनस 4 को बाहर कॉमन कर दिया। इसके अलावा क्या बचा है? देखिए बाहर बचा था सर जी, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x, और बाहर क्या बचा है? प्लस का 2, ये बचा हुआ है, तो इसको हमने अगले ब्रैकेट में उतार दिया। तो यानी हमारे p ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया है? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसके सबसे पहले शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इस जो बहुपद है इसके शून्यांक निकालने हैं। और शून्यांक निकालने के लिए पता है क्या कंडीशन है? शून्यांक निकालने के लिए कंडीशन ये है कि जो भी आपका p ऑफ x का वैल्यू आया, यानी इसका वैल्यू जो भी आया है ना, इसका वैल्यू जो भी आया उसको शून्य के बराबर कर दो। यानी p ऑफ x को शून्य के बराबर लेना है। जब भी शून्यांक निकलेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ तक अगर पहुंच गए तो हम लिखेंगे शून्यांक के लिए या शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए एक कंडीशन होती है कि जो p ऑफ x हो ना वो ही 0 के बराबर हो जाता है। शून्यांक निकालने के लिए ये p ऑफ x ही शून्य के इक्वल कर दिया जाता है। शून्यांक यानी शून्य के इक्वल करना, किसको? जो भी आपका बहुपद है, जिसको भी आपने p ऑफ x मान के रखा है उसको। तो चलिए p ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। क्या आया है? ये रहा, ऊपर ही दिख रहा है। p ऑफ x का वैल्यू ये आया है अपना x माइनस 4 इंटू में x प्लस 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। इसकी वैल्यू आई है x माइनस 4 इंटू में x प्लस 2। ये p ऑफ x का मान रख दिया, बराबर में 0 चल रहा है तो 0। अभी क्या, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद तो x माइनस 4 है ना, ये वाले ब्रैकेट को सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे और कुछ वैल्यू निकालेंगे, फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे और कुछ वैल्यूज निकालेंगे। चलिए लाइन खींचिए और पहले इस वाले ब्रैकेट को यानी x माइनस 4 को 0 के इक्वल लीजिए, फिर अगले वाले ब्रैकेट को यानी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है x प्लस 2 इसको 0 के इक्वल लीजिए। तो बताइए क्या क्या मान आएंगे? x का मान क्या आएगा? यहाँ से माइनस का 4 बराबर के उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और इधर x का मान क्या आएगा? प्लस का 2 है ना, बराबर के उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के मान आपके निकल के आ गए हैं। यही अल्फा और बीटा हैं। जो पहला शून्यक है जिसे आप अल्फा मानते हो वो 4 निकल के आया है, और जो दूसरा x का वैल्यू है ना जिसे आप बीटा मानते हो उसका वैल्यू कितना है? माइनस का 2। बस ये आ गए आपके अल्फा और बीटा। क्या आ गए हैं? अल्फा और बीटा। थोड़ा अच्छे से हम इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये आ गए आपके अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। हम अल्फा बीटा निकाल चुके हैं। हमें अब केवल और केवल संबंध स्थापित करना है। जो हमने सीखा था ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a और अल्फा इंटू बीटा c बटा a, ये संबंध स्थापित करना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास अल्फा बीटा होने थे, तो अल्फा बीटा हमने निकाल लिए। देखो ये रहा, अल्फा और बीटा निकाल लिए। मतलब इधर की वैल्यूज तो हमारे पास हैं, बस ये वैल्यूज नहीं है हमारे पास, ए बी सी की वैल्यूज नहीं है। और ए बी सी की वैल्यूज निकालना कोई कठिन काम है क्या? बहुत सिंपल काम है। ए बी सी की वैल्यू तो आप यहां से देख सकते हो। जो भी आपका बहुपद है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी बहुपद है ना, इसमें एक्स स्क्वायर की गुणा में आगे जो भी नंबर है वो ए, सिंगल एक्स की गुणा में जो भी नंबर है वो बी, और एक अकेला वैल्यू वो है सी। तो आप इसको देख के ए बी सी भी निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको ए बी सी निकालना भी सिखाता हूँ। जो भी हमें क्वेश्चन दिया था उसी में से हमें ए बी सी निकालना है। चलिए ए बी सी को निकालते हैं हम। हमारे पास क्या बहुपद दिया था? देखिए ऊपर जाइए और बहुपद देखिए, ये रहा अपना बहुपद p ऑफ x। p ऑफ x का वैल्यू कितना है? ये देखिए p ऑफ x का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
तो इसी को आपको यहां लिख देना है। क्या यहां लिख देना है कि दिया है, आपको यहां लिख देना है, इसे दिया है p ऑफ x। क्वेश्चन में हमें दिया है p ऑफ x का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां पे हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, सिंगल x के गुणा में देखो क्या है, सिंगल x के गुणा में माइनस का 2 है तो ये b का वैल्यू है, और माइनस 8 जो आखिरी में अकेला वैल्यू है वो c है। तो यहां पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना किससे कर रहे हैं आप, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, इससे तुलना कर रहे हैं। क्यों इससे तुलना करनी पड़ती है, इससे तुलना इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब इन दोनों की तुलना कीजिए कि a का वैल्यू 1 आएगा, a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू माइनस का 2 आएगा, बिल्कुल सही, और c का वैल्यू तुलना कीजिए, c का वैल्यू आखिरी में है यानी कि माइनस का 8। और तथा आपके पास अल्फा बीटा तो है ही, अल्फा बीटा भी यहां लिख दीजिए। अल्फा बीटा आपने क्या निकाले थे, 4 और माइनस का 2, तो अल्फा का वैल्यू था 4 और बीटा का वैल्यू था माइनस का 2। बोलिए यहां तक सब समझ गए। अब बस आपको केवल और केवल संबंध स्थापित करना है मेरे भाई, केवल और केवल आपको संबंध स्थापित करना है इन सब के बीच में, शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो चलिए हम देखते हैं, संबंध की जांच करते हैं, सत्यता की जांच की जाए अब, है ना। हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए तुलना करने पे। किसी को तुलना समझ में नहीं आई हो तो एक और बार देख लो। एक्स स्क्वायर के आगे हमेशा, एक्स स्क्वायर के आगे a छुपा होता है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। देखो b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, और c की जगह पे कौन है, माइनस का 8 है। तो ये चीज है, आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। तुलना करने पर हम इससे तुलना कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक द्विघात बहुपद है और ये भी एक द्विघात बहुपद है ना। बार बार मुंह से समीकरण निकल जाता है। समीकरण तो ये जब होगा जब बराबर में 0 चल रहा हो, है ना। यहाँ बराबर में 0 नहीं चल रहा तो ये समीकरण नहीं, ये बहुपद है ना, पोलिनोमियल। चलिए अब हम करते हैं सत्यता की जांच। सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, बस आपको केवल और केवल सत्यता की जांच करनी है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर लिखेंगे सत्यता, है ना, सत्यता की जांच। हम जांच करेंगे कि जो भी आपने वो फॉर्मूला याद किया था वो दोनों साइड से बराबर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, जिसे आप कह रहे थे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, जो कि होता था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस करना रहता था, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a। तो सबसे पहले वाले को हमने लिख दिया है और वैल्यूज को रख के देखेंगे कि क्या ये सत्यता की जांच सही है या नहीं। देखेंगे हम कि क्या ये जो वैल्यू है ये सही है या नहीं, सत्यता की जांच हो रही है या फिर नहीं। चलिए वैल्यूज रखिए यहाँ पे। अल्फा का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, यहाँ से उतार दीजिए। अल्फा की जगह आपको 4 रखना है, तो अल्फा की वैल्यू मैं रख देता हूँ 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो बीटा की वैल्यू है -2, तो इसे हम यहाँ लिखते हैं -2। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि प्लस माइनस टकराएंगे ना, प्लस माइनस माइनस होता है, ये आगे चल के टकराने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बराबर में माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -2 है, तो यहाँ तो पहले से ही माइनस है, और एक और वैल्यू आ रहा है बी का -2, तो हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये वाला माइनस तो यहाँ का लिखा हुआ है और बी का वैल्यू -2 है, तो दोनों माइनस टकराने वाले हैं, तो पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। माइनस का b बटे में ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 रख देते हैं। चलिए अब देखिए कि क्या इधर की साइड और इधर की साइड बराबर है। देखिए सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस होता है -2, और बराबर में माइनस माइनस होता है प्लस का 2, और बटे में 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं होता है। बटे में 1 आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। चलिए इसको आप हटा देंगे अगली स्टेप में। 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2, और इधर बराबर में चल रहा है 2। क्या 2 और 2 बराबर हैं, हाँ सर जी 2 और 2 बराबर हैं, तो पहला वाला सत्यता का जांच सही है। अगर यहां तक समझ में आया तो लाइक कीजिए, फर्स्ट जांच हमारी सही है। ठीक है मुन्ना, फर्स्ट जांच सही साबित हो गई है भैया अपनी। अब सेकंड वाली जांच थोड़ा सा कर ली जाए इसको।
सेकंड वाली जांच का नाम बताओ क्या था? सेकंड वाला था आपका शून्यांकों का गुणनफल। सेकंड वाला था आपका शून्यांकों का गुणनफल। इसे मैं यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, अच्छा जगह ही कम पड़ गई, हमें दूसरे पेज पे लिखना पड़ेगा, फिर वैल्यूज को कहाँ से उठा उठा के लाएंगे। क्या इसको मैं मिटा के दूसरी जांच भी यहीं कर दूं? कमेंट कीजिए आप लोग। जगह का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, स्पेस का थोड़ा दिक्कत आ गया है, क्या हम इसी पेज पे कर दें? बताओ आप, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ लिखी भी है, अगर हम इसी पेज पे कर देते हैं तो मजा ही आ जाएगा। या हम कॉपी कर लेते हैं ताकि अगली जांच वहां कर ले। चलो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास इनको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉपी, और अगली जांच हम अगले पेज पे कर लेते हैं यहाँ पे। इसको पेस्ट करने के लिए अगर कोई, हाँ भैया पेस्ट हो गया। चलिए यहाँ पे हम इन वैल्यूज को ले आए। अब हम दूसरी वाली जांच करेंगे यहाँ पे, जो सेकंड वाला फॉर्मूला था। सेकंड क्या था बताइए? सेकंड था हमारा, सेकंड जांच हमारी थी शून्यांकों का गुणनफल। एक बार योगफल था, अब इस बार गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का इंटू होगा, इस बार गुणा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बटा ए, तो यहाँ पे हमने सी बटा ए लगा दिया, ठीक है, सी बटा ए। चलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिए यहाँ पे। अल्फा का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। इंटू में बीटा का वैल्यू है -2, बराबर में सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है -8, और बटे में ए का वैल्यू तो सबको पता है 1 है, तो हमने यहाँ ए की जगह 1 रख दिया। चलिए सॉल्व कीजिए। आ गया क्या? 4 दूनी 8, और ये वैल्यू तो यहाँ प्लस की है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, और बराबर में तो -8 चल ही रहा है, बटे में 1 आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो क्या सत्यता की जांच सही है? बताइए, क्या संबंध स्थापित होता है? शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हुआ? कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि जी सर जी हो गया, हो गया। और अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यार एक लाइक कर दो अपने प्यारे से दोस्तों में। शेयर नहीं कर रहे हो आप, बहुत ही कम लोग देख रहे हैं क्लास को। हो सके तो इस क्लास को शेयर कर दो, उनको भी मजा आए जिनको बोर लगता है मैथमेटिक्स। भाई सारे फॉर्मूले अगर याद हैं तो आपको मैथ्स अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको याद होना चाहिए बस फॉर्मूले। अब जो नेक्स्ट सवाल है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन वो करें हम लोग। कमेंट कीजिए, क्या नेक्स्ट सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दो, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद दिया है उसे हम लिखते हैं सबसे पहले हल, और हमने मान लिया कि ये बहुपद हमारा s में चल रहा है, क्योंकि 4s² माइनस का 4s + 1 ये बहुपद s में है, ABCD का s, तो हमें इसे P ऑफ s मानना पड़ेगा, P ऑफ s। चलिए क्या क्या दिया है बहुपद में? बहुपद में दिया है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। चलिए गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होता है गुणनखंड विधि में? जो बड़ी पावर है यानी s की पावर 2, जो सबसे बड़ी पावर है, उसके गुणा में जो नंबर है उसका अचर वाली राशि, मतलब इस 1 से गुणा कर दो, पहले और आखिरी वाले का गुणा कर दो। तो 4 का 1 से गुणा होगा, 4 × 1 = 4, मतलब आपको 4 चाहिए गुणा करने पे। ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने या फिर घटाने पे बीच वाला 4 आए। गुणा करने पे भी 4 आए और या जोड़ने और घटाने पे भी 4 आए, तो 2 और 2 का पेयर बन जाता है, क्योंकि 2 का 2 से गुणा करने पे 4 आता है, और 2 को 2 के साथ जोड़ने से भी 4 आता है। मजा आ गया सर जी? बिल्कुल सही है। दोनों नंबरों का गुणा करने पे 4 आना चाहिए, और उन दोनों नंबरों को या तो जोड़ने या तो घटाने, या तो जोड़ने या घटाने पे भी 4 आना चाहिए। तो यही वो नंबर है ना? बोलिए समझ गए सभी लोग? तो बस यही हमारा है पेयर P ऑफ S का, कि हम P ऑफ S को ऐसे लिख सकते हैं 4s² माइनस का 4 आप ध्यान से देखो, 4 को आपने क्या लिखा है? 4 को ही आपने, मिडल वाली टर्म को ही आपने ऐसे लिखा है कि 4 का मतलब होता है 2 + 2। 4 को ही आपने लिखा है 2 + 2, तो यहाँ पे इस 4 को आप लिख दो 2 + 2, और S है तो S और प्लस का 1 है तो 1। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। P ऑफ S का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? ये आएगा आपका
4s² माइनस, देखिए माइनस का 2 में गुणा होगा तो -2 और s में गुणा होगा तो -2s, फिर माइनस प्लस माइनस का 2 और s तो है ही गुणा में तो s, प्लस का 1 है तो 1। अब चलिए फटाफट से कॉमन लीजिए, क्या क्या चीजें कॉमन जा सकती है। p ऑफ s है तो p ऑफ s लिख दिया। यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा अगर आप लोगे, 2 का पहाड़ा, तो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 2 भी आता है, मतलब 2 का पहाड़ा आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो क्योंकि 2 से 4 भी कट जाता है और 2 के पहाड़े से 2 भी कट जाता है, तो 2 कॉमन जा रहा है। और ध्यान से देखो s यहां से भी कॉमन जा सकता है और s यहां से भी कॉमन जा सकता है, मतलब एक सिंगल s भी कॉमन जा सकता है, तो आप s भी ले लीजिए इसके साथ। चलिए अब इसको काटिए, क्या आएगा, तो 2 के पहाड़े से अगर आप 4 को काटेंगे तो 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार में कटता है, 2 दूनी 4, और s से आपने s² को काटा तो एक स्क्वायर गायब हो जाएगा तो सिंगल ही s अंदर बचेगा, ठीक है। और माइनस का 2s से 2s पूरा ही कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, अगर आपने 2s कॉमन लिया और यहाँ से 2s पूरा ही चला गया तो कटने के बाद एक बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 2s से 2s में भाग दिया तो पूरा एक ही बार में, सिंगल बार में कट गया ना, तो 1 आएगा। आई होप किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, 1 आएगा यहाँ पे। 2s से 2s को भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब सर जी यहाँ क्या यहाँ क्या करें, यहाँ तो कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। 2 के पहाड़े में ये दोनों नंबर नहीं आते, केवल 2 ही आता है, और s यहाँ है लेकिन अगले वाले के पास नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तब वहां सबका मालिक एक होता है, तो आप यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू है, अगर आपने माइनस का वैल्यू नहीं लिया तो फिर यहाँ पे तो प्लस ही रह जाएगा। इसका मतलब आपको माइनस का एक कॉमन लेना है। अगर यहाँ देखो तो आप माइनस का, ये जो माइनस है इसको कॉमन ले लो और एक कॉमन ले लो। ऐसा करने से देखो क्या होगा, यहां से माइनस गया तो केवल यहाँ पे 2s बचेगा। कितना बचेगा, 2s, और माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस, एक एकम एक। तो ये इस तरीके से सेम ब्रैकेट्स पाने के लिए हम माइनस का एक कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्लस का एक कॉमन लेते ना, प्लस का एक, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये दिक्कत देती है, ये प्लस यहाँ पे दिक्कत देता है और हमारे दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए हमने साइन को सेम रखने के लिए माइनस का एक कॉमन किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो हम देखेंगे p ऑफ s का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे देखिए s माइनस 1 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसको हम बाहर कॉमन कर देते हैं, 2s माइनस 1। इसके अलावा जो चीज़ है बची है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसके अलावा क्या क्या बचा हुआ है, देखिए 2s माइनस 1 ये बचा हुआ है बाहर। क्या बात है, दोनों ब्रैकेट सेम ही है, गजब की चीज यार। अब हमें एक फॉर्मूला याद आता है शून्यक निकालने वाला। कौन सा फॉर्मूला याद आता है, शून्यक निकालने वाला। बोलिए, शून्यक निकालना कितने लोगों को आता है। शून्यक निकालने के लिए जो भी आपका p ऑफ s है, p ऑफ x है, जो भी आपका बहुपद है p और यानी कि पोलिनोमियल, जो भी ये है वैल्यू, उसको शून्य के बराबर कर दिया जाता है। तो ये वाली चीज हम ऑलरेडी पिछले सवाल में भी किए हैं, उसी को दोबारा रिपीट करना है। देखो हमें लिखना है शून्यक निकालने के लिए, क्या लिखना है, हमें लिखना है शून्यक या शून्यांकों के लिए। शून्यांक के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पोलिनोमियल ऑफ s है, जो भी पोलिनोमियल दिया है उसी को शून्य के इक्वल रख दिया जाता है। तो बताओ p ऑफ s की वैल्यू कितनी है, p ऑफ s की वैल्यू यहीं से टिप लो, यहीं से देख लो भैया। p ऑफ s की वैल्यू सर जी ये है 2s माइनस 1 इंटू में 2s माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं 2s माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में यानी इंटू में 2s माइनस 1 और बराबर में क्या है, 0 है। चलिए अब एक लाइन खींचिए और इन दोनों ब्रैकेट्स को, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लीजिए और इस वाले ब्रैकेट को भी किसके, 0 के इक्वल लीजिए। चलिए करते हैं, 2s माइनस का 1 इसको पहले 0 के बराबर लेते हैं, फिर इस वाले 2s माइनस 1 को 0 के बराबर लेते हैं। तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से देखिए 2s का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से s का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में है तो वो बटे में चला जाएगा, यानी s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2।
तो s का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया है। और इधर भी वही वैल्यू आएगा क्योंकि इधर और इधर दोनों जगह सेम चीज लिखी है। तो आप यहाँ भी वैसा ही करोगे, 2s बराबर 1 और s का वैल्यू आएगा 1/2, यानी यहाँ भी वही वैल्यू आएगा। तो आपके अल्फा और बीटा के मान आपको मिल गए हैं दोस्तों। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको मिल गई है कि यहाँ से पहला वैल्यू अल्फा का है 1/2 और दूसरा वैल्यू भी बीटा का है। अल्फा और बीटा दो शून्य का आपने निकाल लिए, बीटा का वैल्यू भी है 1/2। अब आपको केवल संबंध स्थापित करने के लिए अल्फा बीटा नहीं, ए बी सी भी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप पहला संबंध देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए, तो आपने अल्फा बीटा तो निकाल ली वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लिया, आप यहाँ रख दोगे इस साइड, लेकिन ए बी सी का वैल्यू आपके पास नहीं है ना, ए बी सी का वैल्यू भी तो निकालोगे। उसके लिए आपको दर्शाना पड़ेगा, एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहा है उसको दर्शाना पड़ेगा कि ए बी सी निकाला कहाँ से आपने। तो उसके लिए आप वही बहुपद वापस से लिखेंगे। चलिए करते हैं वापस सॉल्व। दिया गया बहुपद है ना, दिया गया कौन सा बहुपद था जो हम सॉल्व किए थे शुरू में, ये रहा P ऑफ S 4s²। इसको कॉपी कर ले, क्या कॉपी करने में अच्छा रहेगा? हाँ सर जी, इसको इतना कॉपी कर लो, यही तो हमको काम में आएगा। दिया गया बहुपद, चलिए इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां से लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां लिखते हैं दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद, क्या दिया गया बहुपद है, इसको हम कॉपी कर दें। यहाँ पे अगर कॉपी का ऑप्शन आ जाए तो बढ़िया है, आई थिंक आ जाएगा। ये रहा, ये हमें दिया था बहुपद। चलिए यही था, कमेंट में बता दीजिए कि जी सर जी यही था। पसीना आ गया भैया, आप लोग लाइक कर दो फटाफट से, लाइक नहीं करते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम मज़ा ही नहीं आ रहा है क्लास में। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दो, और आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो यार क्लास को, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो ये दिया गया बहुपद है जहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, आपको निकालना है ए बी सी का वैल्यू। तो इसकी तुलना करेंगे, अगर हम लिखे तुलना करने पे हमें ए बी सी का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो जो बड़ी पावर होती है यानी s की पावर 2, बड़ी पावर के पास में हमेशा वैल्यू जो होती है वो a की वैल्यू होती है, छोटी पावर के पास में जो भी वैल्यू लिखी है गुणा में वो b का वैल्यू होता है, और एक अकेला वैल्यू जिसके पास कोई चर पद नहीं होता, मतलब a b c d इसके पास होती ही नहीं है, अकेला वैल्यू होता है, तो इसको बोलते हैं आप c। तो इसको हम c लिखेंगे। तो चलिए a का वैल्यू मिल गया आपको 4, b का वैल्यू मिल गया आपको -4, और c का वैल्यू मिल गया 1, और अल्फा और बीटा का वैल्यू ऊपर से देख लो आप, अल्फा का वैल्यू है 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। बस अब आपको इन वैल्यूज के साथ में क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। जो भी आपका संबंध है, जो भी आपका बहुपद और शून्यांक और गुणांकों के बीच में रिलेशन है, उसको सेटिस्फाई करके देखना है। तो चलिए बताइए पहला संबंध क्या है, आपको सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच। चलिए भैया सत्यता की जांच करते हैं। जो पहला संबंध है उसे आप कहते हैं शून्यांकों का योगफल या फिर शून्यांकों का योग, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a, इस वाले को आप पहला संबंध स्थापित करना कहते हैं। ये पहला संबंध है ना। इसे थोड़ा अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे यार कि बिल्कुल ही, है ना। ये पहला संबंध है, इसको आपको सत्यापित करना है। तो चलिए वैल्यूज रखिए और देखिए सत्यापित होता है या नहीं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, तो अल्फा की जगह हम 1/2 रख लिए, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 ये भी रख दिए, प्लस माइनस b बटा a, b का वैल्यू कितना है -4 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो -4, और बटे में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कहाँ गया 4 है, तो a का वैल्यू हम 4 रख दिए। चलिए सॉल्व कीजिए। ये 1/2 का मतलब पता है क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा। तो आधे में आप आधा जोड़ेंगे, आधा और प्लस आधा। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आधा आधा 1 होता है, आधा और आधा 1। अगर आप 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे भी तो नीचे 2 लगा है तो आंसर में भी 2 आएगा ही,
और एक को जोड़ेंगे तो 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। बोलिए समझ गए? आधा और आधा 1 है ना, हाफ और हाफ, यानी कि आपका यहाँ पे हाफ और हाफ आएगा 1, आधा और आधा 1। और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 और बटे में भी 4 है, 4 से 4 कटेगा, एक बार में 4 एकम 4, मतलब इधर भी 1 उधर भी 1। बोलिए समझ गए? इधर भी 1 और बराबर में इधर भी 1, तो LHS और RHS बराबर हो रहे हैं, LHS एंड RHS बराबर हो रहे हैं। तो पहला संबंध तो सत्यापित हो गया मेरे भाई, फर्स्ट जो रिलेशन है वो सत्यापित हो चुका है, पहला रिलेशन यहाँ पर सत्य हुआ है। अब आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया है कि नहीं, बता दीजिए। फिर दूसरा संबंध हम स्थापित करते हैं। पहले इतना बता दीजिए कि यहाँ पे आपको तुलना करना, ABC की वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल है यार, जो भी आपको सवाल दिया है, जो बहुपद दिया है उसी से तुलना करनी रहती है आपको, ठीक है? बोलिए समझ गए? कमेंट में मुझे बता दीजिए कि जी सर जी समझ गए हैं, आ गया है हमें भी बहुत अच्छे से। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े बहुत सवाल तो खुद से भी करोगे, एक आध मैं इसका आंसर पहले बता देता हूं कि क्या होगा। पहला जांच हो गया। अब हम सबसे पहले वैल्यूज को कॉपी कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज है यहाँ पर ABC और अल्फा बीटा, इनकी वैल्यूज को कॉपी करते हैं और दूसरा संबंध अगले पेज पे सत्यापित करते हैं। दूसरा संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाला प्रूफ, यानी दूसरा संबंध। दूसरा संबंध क्या होता है? दूसरा संबंध होता है, सर आप कमेंट का जवाब नहीं दे रहे। यासीन जी हम जवाब दे तो रहे हैं भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? तो दूसरा संबंध ये होता है दोस्तों, दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, जिसे आप कहते हो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। चलिए अब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। अल्फा का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी है 1/2 और बराबर में C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू देखिए 1 है और बटे में A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। गुणा का मतलब होता है आमने सामने गुणा, तो 1 एकम कितना होता है? 1, 2 दूनी कितना होता है? 4 और बराबर में इधर तो 1/4 चल ही रहा है। क्या 1/4 और 1/4 बराबर है? हाँ सर जी बराबर है। सर यहाँ पर आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स को जानते हैं क्या? अच्छा ओके। सर आप कहाँ से हो? तो हम इंदौर से हैं भाई, इंदौर से। तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, जहां पे हमने सत्यता की जांच भी करना सीखा है, साथ में गुणनखंड विधि से इस पूरे जो बहुपद है इसके फैक्टर वेक्टर करके हमने सॉल्व किया है। राकेश सिंह जी थैंक यू सो मच, आपका लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप क्लास अटेंड कीजिए, और भी क्वेश्चंस होंगे आई थिंक इसके बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी के क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि आप बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे क्या? कमेंट कीजिए। क्या अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत सिंपल है, अगले वाले में भी यही करना है, बस इसका जो फॉर्मेट है, पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, तो हाँ बड़ी पावर है, उसके बाद छोटी पावर होनी चाहिए। लेकिन देखो छोटी पावर तो पीछे, यानी x की पावर 2 है, फिर अगले नंबर पे x की पावर 1 आना था, लेकिन वो तो बहुत पीछे है, तो उसको आगे कीजिए, -7x आएगा और बाद में ये अचर वैल्यू आएगी यानी -3। तो इस तरीके से आप पहले इसको जमा लीजिएगा। जिस बंदे ने भी इसको पहले सही से जमा लिया वो सॉल्यूशन सही से कर भी लेगा। ठीक है, आप इस सवाल को भी कीजिएगा। और बाकी बात रही इन सवालों की, तो ये सवाल भी बहुत सिंपल है। आप 4 और 8 में से क्या कॉमन ले सकते हो? 4 का पहाड़ा कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 और 8 दोनों आते हैं, और u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो आप u भी कॉमन कीजिए। तो बताइए इसके बाद कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 4u आपने कॉमन कर दिया है, तो 4 से 4 तो कट ही गया, और यहाँ पे u की पावर 2 थी और आपने u कॉमन लिया, तो u से u की पावर भी कट गई, तो सिंगल u बचेगा। और प्लस में 4 के पहाड़े से 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, और u से u को काटेंगे तो कट ही जाएगा पूरा। तो ये आएगा आपका पोलिनोमियल, यानी यहाँ पर एक आपका आप बहुपद निकालोगे तो एक वैल्यू आएगी 4u बराबर 0 और एक वैल्यू आएगी u + 2 बराबर 0। तो यहाँ से u का वैल्यू तो कितना आएगा? देखो
ये गुणा में 4 है, भाग में जाएगा 0 के, और 0 से किसी को भी भाग दो 0 ही आता है, तो एक u का वैल्यू 0 आएगा और एक u का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने बता दी है। बाकी a b c का वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे कि बड़ी पावर के गुणा में a होता है, छोटी पावर के गुणा में b होता है, और एक अकेला वैल्यू जो यहाँ पे नहीं दिया है तो उसको लिख लो मन से +0, है ना। एक अकेला वैल्यू होना चाहिए था, यहाँ नहीं है तो प्लस का 0 लिख लो कि वो वैल्यू c होता है। तो यहाँ से आप a b c का वैल्यू भी निकाल लोगे। तो कर लोगे क्या आप ये सवाल भी बताओ? अगर आप इस क्लास को लंबा खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े बहुत हिंट दे देता हूँ। क्या आप इन हिंटों की मदद से या इन मार्गदर्शन की मदद से कर सकते हो? खुद से बताइए। आई थिंक इतना काफी है। और बात रही इस सवाल की, तो इसको भी मैं बता देता हूं। इस वाले सवाल को देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे है t² - का 15। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी आप बहुपद के शून्यांक निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहां से कोई चीज कॉमन तो जा नहीं रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा है t², तो इसे भी हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं आराम से। हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम 15 को ऐसे रूप में लिख सकते हैं जहां पे अगर हम इसे रूट में कर देते हैं और बाहर स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो हमें पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 15 ही बचेगा। मतलब हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देखोगे, a², देखो a² माइनस ये पूरी वैल्यू है b², तो इसका एक फॉर्मूला होता है a - b इंटू में a + b। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी आप t² - √15 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो कि a - b यानी कि t - √15 और यहाँ पे t + √15, ऐसे a - b a + b। तो यहाँ से आपके 2 शून्यांक निकल के आएंगे। आप इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये फर्स्ट सवाल, पहला क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। हमने इसमें पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर ये क्लास पे ज्यादातर कमेंट आते हैं आप लोगों के कि आगे भी सिखाइए सर, तो हम जरूर से इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। और आप लोग इस क्लास को शेयर कर दो, अगर शेयर करेंगे आपके दोस्तों तक तो हम कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी आपके लिए नए क्लासेस, क्लास 10th के नए लाइव क्लासेस लाने की। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच आप सबका लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।